Good morning, all dear students. Today we will learn about accommodation of differences. कि accommodation of differences क्या है, कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, मतभेदों का एक तरह से घर है ना। कि यहाँ पे लोगों में क्या है, आपस में मतभेद रहते हैं। मतभेद मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई भी एक दूसरे को खुश नहीं है। कभी धर्म के आधार पर, है ना, कभी लैंग्वेज के बेसिस पर, कभी कास्ट के बेसिस पर, कभी कल्चर, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, है ना। तो क्या है कि कोई भी एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते हैं। तो डिफरेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स may arise when the people of different regions, religions, language, caste, culture, genders and economic background do not value each other। यानी जब लोग एक दूसरे के धर्म को, उनकी भाषा को, उनके कल्चर को, है ना, उनकी आर्थिक जो बैकग्राउंड होता है, उनका पृष्ठभूमि जिसे हम कहते हैं, उनकी वो कोई वैल्यू नहीं करते हैं। So they arise when a group of people feel that they are superior while some other group feel that they are being discriminated against। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब अराइज होता है, यानी कि ये झगड़े कब होते हैं, जब एक ग्रुप अपने को सुपीरियर समझे और दूसरे ग्रुप को अपने से छोटा समझे। तो इस तरह से जब उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट पैदा होता है, मतभेद उत्पन्न होते हैं, तब ये लड़ाई झगड़े होते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ रन बाय द पार्टी और ए coalition of party that get mandate of the people in the terms of majority of seats or votes। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किससे चलती है? पार्टी से चलती है, यानी कि जो उस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, यानी जिसको बहुमत मिलता है, वही सरकार बनाती है। या फिर कॉलिशन पार्टी यानी जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, दो पार्टियां मिलकर जब एक सरकार बनाती हैं तो इससे हमारी सरकार चलती है। व्हेन हैपन टू मेजॉरिटी देन कैन दे बी इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड। तब क्या होता है जब इनको मेजॉरिटी मिलती है कॉलिशन पार्टी को, क्या उनको इग्नोर या नेगलेक्ट करना चाहिए? नो। इन ए डेमोक्रेसी एवरी ग्रुप हाउ एवर स्मॉल इट मे बी मस्ट बी अलाउड टू वॉइस इट्स ओपिनियन। नहीं, हमें किसी भी पार्टी को, किसी भी ग्रुप को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी हमारे डेमोक्रेसी का एक पार्ट होते हैं। भले ही वे छोटे क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो आवाज़ है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस आर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी टॉलरेंस यानी जिसको हम सहें, है ना, सहनशीलता जिसे हम कहते हैं, और हर किसी को अपने में शामिल करना, ये डेमोक्रेसी के मेन फीचर हैं। नेक्स्ट है, लेट अस सपोज अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। अब एक ऐसे मेजॉरिटी गवर्नमेंट को हम सपोज करते हैं विच डिसाइड टू कीप द लीडर ऑफ द अपोजिशन अंडर अरेस्ट आफ्टर कमिंग टू पावर इन ऑर्डर टू कीप दैम अवे फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कि जो डिसाइड करती है कि जो लीडर हैं, अपोजिशन मतलब जो विरोधी दल के हैं, है ना, तो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं अंडर अरेस्ट आफ्टर कमिंग टू पावर इन ऑर्डर टू कीप दैम अवे फ्रॉम ऑर्गेनाइजिंग पीपल अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो इस तरह की पॉलिसी को, जब वो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के वो अगेंस्ट हैं और अपोजिशन लीडर कोई ऐसा काम करते हैं, तो कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो क्या उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, एक लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, कि जो देश के खिलाफ कोई काम करे, ठीक है, अगेंस्ट, और लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट खड़ा कर दे, तो क्या इसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? नो, इट इज़ क्लियर केस ऑफ इनटॉलरेंस विच डिस्ट्रॉय द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, ये एक ऐसा केस है इनटॉलरेंस का जो हमारी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी हमारी लोकतांत्रिक जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। An intolerant minority like an intolerant majority can damage the country's democratic structure। इंटॉलरेंट माइनॉरिटी की तरह ही हमारे जो इंटॉलरेंट मेजॉरिटी होती हैं वो भी हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। Unnecessary agitation, banners, violent protest, etc. become form of minority intolerance।
इंटॉलरेंस मतलब जो हम ये प्रोटेस्ट करते हैं, जन मोर्चे निकालते हैं, है ना, सभाएं करते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो ये भी फॉर्म है इंटॉलरेंस का, माइनॉरिटी इंटॉलरेंस का। दिस it is essential in a democracy to respect the freedom of the majority to run the government and freedom of the minority to express its opinion। अभी ज़रूरी हो है कि हमारी डेमोक्रेसी में सबकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट मिले, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट चलती है, और माइनॉरिटी को भी अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होना चाहिए, यानी कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन सबको दे सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट ओनली द विल ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मेजॉरिटी यानी जो बहुमत का जो दल है सिर्फ उसी को हम कंसिडर करेंगे। गवर्नमेंट ट्राइज टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन माइंड and also tries to accommodate minority opinion to enjoy the support of the people। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये ट्राई करती है कि जो लोग हैं उनके सबके ही इंटरेस्ट को हम इसमें शामिल करें, है ना, चाहे वो माइनॉरिटी ओपिनियन हो, यानी कि वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे मेजॉरिटी में हों, सबके ही ओपिनियन को हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। बाय डूइंग सो, तो इसके लिए क्या करता है, द माइनॉरिटी कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए मेजॉरिटी। तो माइनॉरिटी क्या करती है, नेक्स्ट टाइम अपने आप को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करती है। टॉलरेंस इज़ ए वर्च्यू विच मेक्स फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। टॉलरेंस यानी सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा गुण है। एंड दीज डिफरेंस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड। और डिफरेंस कैन बी अटेन्ड ओनली बाय डेवलपिंग टॉलरेंट एटीट्यूड। और इसका ये दूसरे देशों से या दूसरे हमारे जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है किस लिए अलग है, इसी टॉलरेंट एटीट्यूड की वजह से। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। हमारी डेमोक्रेसी किसी भी प्रॉब्लम्स का पीसफुल सॉल्यूशन निकालती है, बिकॉज इट गिव्स equal opportunity to all individual before the law and everyone should respect the rights and the views of others। क्योंकि ये हमें सभी व्यक्तियों को बराबर के मौका और अधिकार देती है, कानून के सामने सभी बराबर हैं, और एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द राइट, और सभी के अधिकारों का आदर करती हैं, दूसरों के जो व्यूज़ हैं उनको भी रिस्पेक्ट देती हैं। Thus इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स टॉलरेंस। इसलिए इंडिया को उसकी इस टॉलरेंस, इस सहनशीलता की वजह से ही जाना जाता है। इट हैज़ वेलकम डिफरेंट रेसेस, फेथ्स एंड आइडियाज़ ऑफ पीपल। और वो सभी धर्मों का, सभी विश्वासों का, ठीक है, सभी विचारों का आदर करता है, उनका सम्मान करता है। इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक इट यूनिक अमंग वर्ल्ड नेशन। यानी हमारा जो देश है जिसमें विविधता में एकता है, ये ही उसे दुनिया के सभी राष्ट्रों से अलग बनाता है। यानी हम कहते हैं कि हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है, यानी कि यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, लेकिन इसी कारण इसको दूसरे देशों से अलग समझा जाता है। अब है एनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, कि मानवीय गरिमा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन डिग्निटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सिटीजन ऑफ कंट्री शुड बी politically aware and disciplined for efficient functioning of a democratic government। कि किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनको हमेशा राजनीतिक रूप से जागरूक रहना चाहिए और अपने काम में क्या है, डिसिप्लिन रखना चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन एम है। व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? अब यहाँ डिसिप्लिन का क्या मतलब है? फर्स्टली इट मीन दैट ईच पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड ड्यूटीज़। सबसे पहले तो हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और अपने कर्तव्य के प्रति अवेयर यानी जागरूक रहना चाहिए। यानी हर सिटीज़न को पता होना चाहिए कि उनकी क्या राइट्स हैं और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। दे शुड बी रेडी टू फाइट फॉर देयर राइट्स। और उन्हें हमेशा अपने अधिकारों से लड़ने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ड्यूटीज़ को भी निभानी चाहिए, यानी जो उनके कर्तव्य हैं वो भी उनको निभाने हैं।
सेकेंडली, देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंस एंड फोर्सफुल एक्शन इन डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी में अहिंसा की और किसी भी ज़बरदस्ती काम की यानी फोर्सफुली जो काम कराया जाता है उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। यानी हमारे डेमोक्रेसी में सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से ही होने हैं। परसुएशन नॉट coercion is the method of such a government. Persuasion is necessary to bring out change with a possible only if the citizen is disciplined. यानी जो persuasion है वो necessary है, इसलिए किसी भी citizen को discipline में रखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।